गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है कारक। कल हमने कुछ कारक किए थे जैसे कर्ता, कर्म, करण, और आज उससे आगे हम जो भी कारक हैं जैसे संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण है और संबोधन है, वो उसके बचे हुए जो भी भाग हैं या उसके जो भी बचे हुए भेद हैं वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है, कौन सा था? कर्म, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया। तो चौथा अपना कौन सा है आज? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए कार्य किया जाए, यानी कि कर्ता के द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाएगा या जिसके लिए क्रिया की जाएगी, यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करेगा, जिसके लिए क्रिया करेगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। यानी कर्ता के द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाएगी वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे रमेश महेश के लिए फल लाया, रमेश महेश के लिए फल लाया। तो इसके कारक चिन्ह क्या थे? अपने किए थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को, के लिए या कई जगह क्या आएगा? को। तो यहां आ गया कि रमेश महेश के लिए, इसके लिए कौन? तो ये क्या है? रमेश यानी कर्ता। तो अपने पास क्या है? कर्ता जिसके लिए क्रिया करेगा। क्रिया कौन कर रहा है? रमेश। कौन सी क्रिया है? फल लाने की क्रिया कर रहा है। कर कौन है? रमेश। यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। तो किसके लिए कर रहा है? महेश के लिए। तो ये क्या है? संप्रदान कारक। ये संप्रदान है और ये इसके क्या हो गए? कारक चिन्ह। ये क्या हुए? इसके कारक चिन्ह। यानी महेश क्या है? संप्रदान कारक है और के लिए क्या हो गया? कारक चिन्ह। यानी कि जिसके लिए कर्ता कोई भी क्रिया कर रहा है वो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे सुरेश अध्यापक के लिए, सुरेश अध्यापक के लिए चाय लाया। तो यहां सुरेश क्या हो गया? कर्ता, और क्रिया क्या है? चाय लाना। किसके लिए लाया? अध्यापक के लिए। तो अध्यापक के लिए ये क्या हो गया? संप्रदान कारक और उसका कारक चिन्ह हो गया। यानी कि जिसके लिए भी कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। उसके बाद अपना है, इसी में और भी होते हैं, जैसे जो चीज संप्रदान कारक में ही हो रहा है कि जो चीज हमेशा के लिए दी जाए, यानी किसी को स्थायी रूप से कोई चीज अपने दे दे, कोई भी चीज किसी को स्थायी रूप से देते हैं तो वहां क्या आता है? वहां को का प्रयोग होता है। को का प्रयोग कहां होगा? स्थायी रूप से वस्तु देने पर। स्थायी रूप से वस्तु, अगर हम किसी को कोई वस्तु परमानेंट या स्थायी रूप से दे रहे हैं कि हमेशा के लिए हमने वो चीज उसको दे दी, तो वहां कौन सा चिन्ह लगेगा? को लगेगा। जैसे सरकार किसानों को मुआवजा देती है। तो यहां को लगा हुआ है किसके साथ? कारक, संप्रदान कारक है। को का चिन्ह आया हुआ है। कौन सा चिन्ह है? को। सरकार क्या होगी? कर्ता हो गया। क्रिया क्या हो रही है? मुआवजा देना। तो ये क्रिया हो रही है, किसको देना है? किसानों को। और किसान क्या हो गया? संप्रदान कारक और को इसका चिन्ह। तो को चिन्ह आएगा कब? जब कोई भी क्या चीज है, कोई भी वस्तु स्थायी रूप से दी जा रही है।
स्थायी रूप से जब कोई वस्तु किसी को दी जाएगी तो वहां कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा और को का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो वहां किसका प्रयोग होगा, को के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राजा गरीबों को कंबल बांट रहा है। तो यहां क्या हो गया, स्थायी रूप से दिए जा रहा है। ये काम क्या हो रहा है, स्थायी रूप से हो रहा है। गरीबों को कंबल बांटने का जो कार्य हो रहा है वो स्थायी रूप से हो रहा है। किसके द्वारा, राजा के द्वारा। यानी कि कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है, वो स्थायी रूप से की जा रही है, इसलिए कौन सा कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक आता है। उसके बाद है अपना अपादान कारक। उसके बाद पांचवा है अपना अपादान कारक। अपादान कारक का क्या होता है, से, कौन सा से, ये अलग होने का, अलग या पृथक, पृथक होने का भाव होगा, वहां क्या होगा, अपादान कारक और से का चिन्ह आएगा। अपादान कारक होगा, से का चिन्ह होगा, अलग या पृथक हो रहेगा। यानी कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से अलग होगी तो वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा। कि जैसे अपने कोई क्रिया चलते हुए जो क्रिया की जा रही है वहां कौन सा अपादान कारक होगा। जैसे रमेश दिल्ली से चला गया, चला गया यानी अलग हो गया, ठीक है। रमेश दिल्ली से चला गया, यहाँ कौन सी क्रिया है, गत्यार्थक क्रिया हो रही है, गत्यार्थक यानी कि क्रिया गति के रूप में हो रही है। जब क्रिया गति के रूप में होगी और से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहां क्या होगा, अपादान कारक होता है। यानी कि कोई भी क्रिया हो रही हो लेकिन गति के रूप में क्रिया हो रही है, गत्यार्थक क्रिया हो रही है, तो वहां अपादान कारक होता है। उसके बाद ये 3-4 जगह प्रयोग होता है, अपादान कारक 3-4 जगह पे प्रयोग होता है। किसी में क्या है, भय का भाव है, भय का भाव हो तब भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि पंडित शेर से डरता है, तो यहाँ डरने का भाव है यानी भय का भाव आ गया। डर के भाव के कारण वो क्या होगा, उससे दूर होगा। यानी कोई भी चीज किसी से दूर हो रही है तो वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। एक तो क्या हो गया, गत्यार्थक क्रिया होगी, दूसरा भय का भाव हो, वहां भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। और तीसरा जैसे आ जाए घृणा या ईर्ष्या, घृणा या ईर्ष्या का भाव, जहां घृणा या ईर्ष्या का भाव होगा उसमें भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। जैसे राम श्याम से ईर्ष्या करता है, राम श्याम से ईर्ष्या करता है, या घृणा शब्द लिखा हुआ जाएगा तो वहां भी क्या होगा, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। कि जहां ईर्ष्या और घृणा का भाव हो वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। उसके बाद लज्जा में, लज्जा या शर्म, लज्जा या शर्म का भाव होगा, वहां भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। कौन कौन सा अपादान कारक होगा, जैसे बहू ससुर से शर्माती है, बहू ससुर से शर्माती है, यहाँ कौन सा भाव है, शर्म या लज्जा का भाव। कि जहां शर्म या लज्जा का भाव होगा वहां भी कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक आएगा। उसके बाद तुलना का भाव, जहां तुलना का भाव,
तुलना का भाव होगा वहां भी अपादान कारक होगा। जैसे चीन भारत से बड़ा देश है। ठीक है, जहां क्या तुलना का भाव आएगा वहां भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो ये 4 प्रकार अपने हो गए, 5 प्रकार का होगा। एक तो गत्यर्थक क्रिया, यानी कि क्रिया गति करते हुए कोई भी क्रिया की जा रही है तो वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। दूसरा भय की स्थिति में, जब भय की स्थिति होगी उस स्थिति में भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। तीसरा घृणा या ईर्ष्या की स्थिति में भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। उसके बाद है लज्जा या शर्म की स्थिति। अगर ऐसा अपने को क्वेश्चन मिलता है जिसमें लज्जा या शर्म का भाव है तो वहां अपने क्या हो जाएगा, अपादान कारक है। तुलना का भाव, चीन भारत से बड़ा देश है, किसी में तुलना की जा रही है तो वहां भी कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। उसके बाद अपना आता है अगला अपना संबंध कारक। अगला है अपना संबंध कारक, जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये शब्द आते हैं, ये कारक चिन्ह आते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक का मतलब कि ऐसे कारक चिन्ह जो दो के मध्य संबंध स्थापित करेंगे, या दो शब्दों के मध्य जो संबंध को दर्शाने वाले शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, संबंध कारक कहलाता है। यानी दो शब्दों के बीच या दो संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करने वाले जो होंगे वो क्या है, संबंध कारक में आएंगे। जैसे राम का भाई, राम का भाई आ रहा है, तो यहां का, इसमें और इसमें संबंध बताने वाला जो चिन्ह लगा हुआ है का, तो ये कौन सा है, संबंध कारक है। इसके कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे और री, या उसके बाद ना, ने, नी भी आता है, ना, ने, ने। यानी राम का भाई आ रहा है, दोनों के बीच संबंध कारक चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद जैसे मेरा मित्र कल आएगा, मेरा मित्र तो रा रे री वाला है, यहाँ क्या आएगा, रा। मेरा मित्र, मेरा और मैं और किसमें, मित्र में संबंध, यानी मैं से क्या बना, मेरा। तो मेरा और मैं और मित्र के बीच में जो संबंध बताने वाला शब्द है वो क्या है, रा। तो ये संबंध कारक कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जैसे नाने नी वाले आ जाए, तो अपनी दुकान, दुकान सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ अपना, अपनी, अपने, आप से क्या बना, आप से अपना, अपनी, अपने ये शब्द बनते हैं। तो अपनी दुकान सबसे बड़ी है, इसमें भी क्या है, नी संबंध बताता है। तो संबंध बताने वाले जो भी कारक चिन्ह लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध कारक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अधिकरण कारक पे। अधिकरण, सातवां अपना क्या आ गया, अधिकरण कारक, जिसमें क्या कारक चिन्ह दिया है, में और पर। कारक चिन्ह क्या आते हैं इसमें, अधिकरण में में और पर। यानी कि अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण को कहा जाता है आधार। क्या होता है अधिकरण, आधार। यानी संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार होता है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिकरण कहा जाता है। यानी संज्ञा सर्वनाम जिस आधार पर टिकी हुई है उसे क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो
क्रिया का आधार हो, यानी कि कार्य जिस पर हो रहा है उसका जो आधार होगा वो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे अपने कहते हैं कि बिल्ली मेज पर बैठी है, तो इनको क्या कहा जाता है, स्थान बोधक। ये क्या होंगे, स्थान बोधक शब्द होंगे, जिससे अपने को क्या किसी स्थान विशेष के बारे में पता चल रहा है। अधिकरण कारक है लेकिन स्थान के बारे में भी पता चल रहा है कि बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज पर बैठी है, तो ये क्या स्थान बोधक शब्द होते हैं। कुछ काल वाले होते हैं, काल यानी समय के बारे में, काल बोधक, ये स्थान बोधक, ये सारे कितने हैं, जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, यहाँ जहाँ आपने कहते हैं कि चूहा बिल में बैठा है, ऐसे करके जितने भी शब्द में और पर वाले आएंगे, बैठना उठना, जिसके ऊपर बैठा है किसी के में अंदर यानी किसी के अंदर बैठा है, ये सारे शब्द किस में आएंगे, स्थान बोधक में आएंगे। काल बोधक में जैसे अपने कहते हैं कि सुरेश 5 मिनट में आ रहा है, यानी 5 मिनट में, तो ये काल बोधक है, यानी समय के बारे में बताएगा कितने समय में आ रहा है। तो काल बोधक में भी क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक होता है, यानी काल के बारे में। अब कुछ भाव बोधक भी होते हैं, ठीक है, भाव बोधक भी होते हैं। तो क्या क्या होगा, जैसे सुरेश पढ़ने में तेज है, सुरेश पढ़ने में तेज है, तो ये भाव है। भाव क्या है, पढ़ने का भाव है, पढ़ने में तेज है, यहाँ क्या होगी, दो क्रियाएं हो जाएंगी। पढ़ने में तेज है भाव बोधक है, सुरेश पढ़ने में तेज है, तो ये भाव वाला हो गया। काल वाला जैसे सुरेश 5 मिनट में आ रहा है, स्थान बोधक में बिल्ली मेज पर बैठी है, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, अधिकरण कारक में या पर का प्रयोग होता है। उसके बाद अपना आ जाता है लास्ट, जिसे क्या कहा जाता है, संबोधन। संबोधन क्या होता है, किसी को बुलाना, किसी को आवाज देना, तो ये किस में आएगा, संबोधन कारक में आता है। 8वां कौन सा है, संबोधन कारक। इसमें क्या आता है, जितने भी आश्चर्य वाले विस्मय वाले जो भी शब्द आएंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे, संबोधन, यानी संज्ञा सर्वनाम का जो रूप किसी को संबोधित करता है, किसी को बुलाता है, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग, संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, किसी को आवाज देने में, किसी को बुलाने में, किसी को संबोधित करने में करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। इसमें हमेशा ही क्या होगा, यहाँ विस्मयार्थी बोधक चिन्ह लगा होता है। संबोधन कारक के जो कारक चिन्ह होंगे उनके साथ विस्मयार्थी बोधक चिन्ह लगा होता है। जैसे हमने किसी को आवाज दे रहे हैं, अरे रमेश, तो यहाँ रुकना है, अरे रमेश तुम दिल्ली से कब आए, दिल्ली से कब आए। या आपने कई बार गए कुछ ऐसा चीज देख लें तो घबरा जाते हैं, जैसे हाय यह क्या हो गया, तो ये सारे किसमें आएंगे, संबोधन कारक में, यानी विस्मय वाला, आश्चर्य वाले शब्द, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, संबोधन कारक में आते हैं। इसी के साथ ही अपना आज का जो कारक का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है।